नमस्कार, मैं अपूर्वा और आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड सही है। पर्सनल लोन लेना हमें थोड़ा रिस्की लगता है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे किसी भी व्यूअर को कभी भी कोई परेशानी हो, मगर ऐसा हो जाता है कभी-कभी कि पैसों की थोड़ी क्रंच आ जाती है। तब दोस्त या फिर फैमिली से पैसे मांगने से बेहतर होता है पर्सनल लोन लेना। और इंडिया में तो ऐसे कई सारे ऐप्स हो गए जो कि आपको 100 रुपए का लोन भी दे देगी, विच इज सो अमेजिंग। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बात करेंगे जहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इन ऐप्स को हमने कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है जो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन ऐप्स में लोन लेने के लिए, इन ऐप्स के थ्रू अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहे तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। Well, 80% of these companies will give you a loan if your age is 21 years or above. पर अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं या फिर आप एक स्टूडेंट है तो फिर आपके लिए जो दो बेस्ट ऑप्शंस है वो है ट्रू बैलेंस और होम क्रेडिट। इसमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि बैंक स्टूडेंट्स को रिस्की कस्टमर मानती है। वैसे नवी ऐप पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी कंपेरेबल है। इनफैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 10% विच इज़ कंपेरेबल इवन विद HDFC बैंक एंड SBI बैंक विच इज़ क्वाइट गुड। वैसे अगर हम सोचें तो धनी और क्रेडिट बी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी सही है, वो भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट पे ही लोन देते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐप पे आपको कितने रुपए का लोन मिलेगा और इसका टेन्योर क्या होगा। इस कैटेगरी में हमारे हिसाब से बेस्ट है नवी और धनी ऐप। इन दोनों ऐप्स पे ही मिनिमम लोन अमाउंट जो है वो है 1000 रुपए का। नवी ऐप पे आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 72 मंथ्स विच इज 6 years। और धनी ऐप पे आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं फॉर अ टेन्योर ऑफ 24 months विच इज 2 years। इसके अलावा क्रेडिट बी और कैश, इन दोनों एप्स पे भी जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो है 1000 रुपए का। क्रेडिट बी पे आप मैक्सिमम 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं फॉर अ टेन्योर ऑफ 15 months। और कैश पे आप मैक्सिमम 4000 रुपए का लोन ले सकते हैं फॉर अ टेन्योर ऑफ 18 months। ट्रू बैलेंस और होम क्रेडिट, इन दोनों एप्स पे डिसबर्समेंट्स काफी लो है। ट्रू बैलेंस पे आप मिनिमम 5000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 50,000 रुपए का फॉर अ टेन्योर ऑफ 116 days। और होम क्रेडिट ऐप पे आप मिनिमम 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम लोन ले सकते हैं 2 लाख रुपए का फॉर अ टेन्योर ऑफ 51 days। तो इस स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए हमें लगता है कि सबसे बेहतर है इस कैटेगरी में नवी और धनी ऐप। तो ये कंपनीज काफ़ी सारे चार्जेस भी लगाती है और कभी कभी हिडन चार्जेस भी ऐड करती है, तो इसीलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी आपको जो लिस्ट दिख रहा होगा वो देखने से भी आपको पता चलेगा कि नवी इज द बेस्ट इवन इन दिस कैटेगरी। इट हैज 0 प्रोसेसिंग फी एंड ओनली चार्जेस 24% एज लेट फीस। जबकि धनी एंड ऑल द अदर एप्स हैव अ प्रोसेसिंग फी, नॉट जस्ट दैट दे हैव मेनी हिडन चार्जेस एज वेल। क्रेडिट बी और कैश के तो कई सारे हिडन चार्जेस है और इन दोनों ऐप से लोन लेना आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। ट्रू बैलेंस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। होम क्रेडिट इज स्टिल रिलेटिवली ओके। तो अब जानते हैं कि इन ऐप्स पे लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। Out of all the apps, Credit B and Cash will ask you for your salary slip। तो इसी वजह से अगर आप स्टूडेंट है तो फिर आप इन दोनों ऐप्स पे लोन नहीं ले पाएंगे। और आपका पैन डिटेल और आपका जो आधार डिटेल है वो सारे ऐप्स के लिए ही ज़रूरी है, इसीलिए वो आपको देना ही पड़ेगा। कुछ ऐप्स जैसे कि क्रेडिट बी, कैश और ट्रू बैलेंस ऐप से आपका बैंक का स्टेटमेंट भी मांगेगी, वो भी आपको सबमिट करना होगा। मगर याद रखिए इनमें से किसी भी ऐप पे आपको एज कोलैटरल कुछ भी सबमिट नहीं करना पड़ेगा। कभी भी आपको ऐसा कुछ भी कोलैटरल के हिसाब से सबमिट नहीं करना पड़ेगा, ये ज़रूर ध्यान में रखिए। अब सारे ऐप्स आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेंगी, मगर वो कुछ और मांग लेंगी। वो क्या है?
एक्सेस टू योर SMS एंड योर मेल्स। इन दोनों को अच्छे से जांच करके वो पता लगा लेगी कि आप रिस्की कस्टमर है कि नहीं। तो ये सारे ऐप्स से लोन आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। नवी और कैश ऐप पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्टेंटली हो जाता है और इंस्टेंटली आपका मनी भी क्रेडिट हो जाता है। बाकी सारे ऐप्स पे मैक्सिमम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है ये एंटायर प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। एक लास्ट चीज जो डिस्कस करना रह गया है वो ये है कि ये सारे ऐप्स कितने पुराने हैं और कितने रिलायबल हैं। ये सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से और हर एक एप्लीकेशन का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। सबसे बेहतर ये होगा कि आप सारे रिव्यूज को अच्छे से पढ़ें, देन डिसाइड करें कि आप किस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बात जरूर ध्यान में रखें कि रीपेमेंट जो है वो बिल्कुल टाइम पे कीजिए हैसल फ्री एक्सपीरियंस के लिए। ये सारे जो पर्सनल लोन ऐप्स है ये बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं जब आप ड्यू डेट मिस करते हैं, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी ऑन द सेफ साइड और अपना जो पेमेंट है रीपेमेंट है वो बिल्कुल ड्यू डेट के अंदर बिल्कुल टाइम से कर दीजिए। तो हमारे इस डिस्कशन से आपको पता चला होगा कि ये सारे ऐप्स कितने यूजफुल है, काफ़ी हैंडी आ सकते हैं अगर आपको कभी इंस्टेंट कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे हिसाब से नवी, धनी और कैश ऐप सबसे बेहतर है अगर इंस्टेंटली आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है। मगर आप हमारे इस कंपैरेटिव स्टडी को, इस क्लासिफिकेशंस को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप समझ पाए आपके लिए कौन सा ऐप सबसे बेहतरीन है, विच पॉलिसी इज़ लाइक टेलर मेड फॉर यू। तो ये आप हमारे कंपैरेटिव स्टडी से ध्यान से समझ लें और डिसाइड कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर क्रेडिट से जुड़ा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है तो परेशानी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बांट लीजिए, हम कुछ ना कुछ हल आपको ज़रूर बताएंगे। क्रेडिट से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जल्दी से क्रेडिट कार्ड सही है को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।